एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन। ये टॉपिक जो है वो हर बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली आते हैं बफर सॉल्यूशन पे, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में अगर हम एसिड या बेस ऐड करें तो सॉल्यूशन की पीएच में चेंज नहीं आता, या चेंज जो आता है वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है। इनसिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। पीएच में जो चेंज आता है वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। दो टाइप के बफर सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बफर सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज एसिडिक बफर। नंबर वन इज एसिडिक बफर। नंबर टू इज बेसिक बफर। अगर हम एसिडिक बफर की बात करें कि एसिडिक बफर कैसे बनता है या प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो एसिडिक बफर के लिए आप याद रखें कि आप वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, या कॉन्जुगेट बेस या आप ले लें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अगर आप वीक एसिड को कॉन्जुगेट बेस के साथ मिला दें तो ये आपके पास एसिडिक बफर बन जाएगा। अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हैं तो आप ले लेंगे वीक बेस और इसके साथ आप डाल दें कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा बेसिक बफर। अगर हम एसिडिक बफर की बात करें और इसकी एग्जांपल लें तो वीक एसिड में हमारे पास एग्जांपल आती है एसिटिक एसिड की CH3COOH, और इसका रिएक्शन हम करते हैं कॉन्जुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिटिक एसिड का होता है सोडियम एसीटेट NaCH3COO। अगर हम इसको मिला दें और इसमें फिर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो इसकी पीएच में चेंज नहीं आएगा, या चेंज जो होगी पीएच वो इनसिग्निफिकेंट चेंज होगी। और बेसिक बफर के लिए हम ले लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है और हम इसका ले लेंगे सॉल्ट जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास बेसिक बफर बन जाएगा। अब आते हैं बफर कैपेसिटी के ऊपर कि कैसे ये सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने नहीं देता, कि क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो ये पेपर में आता है। एसिडिक बफर को हम एक्सप्लेन करते हैं। एसिडिक बफर सबसे पहले आप ये बात याद रखें, एसिडिक बफर में आपने दो चीज़ें डाली हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH और आपने डाला है सोडियम एसीटेट CH3COO। एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो एसीटेट आयन में होगा और H पॉजिटिव आयन में होगा। सोडियम एसीटेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। याद रखें ये बात कि इसमें जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन इज़ अ कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाती है। तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि ड्यू टू द कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस्ड। सही है। इसके बाद आप ऐड कर रहे हैं ऐड एसिड। लेट सपोज आपने एसिड ऐड किया, ऐड एसिड। तो एसिड ऐड करने पे क्या मैकेनिस्टिक पाथ पे होता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज आता है वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है। लेट सपोज आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड में जो एक्टिव पार्ट होता है वो H पॉजिटिव आयन होता है। तो H पॉजिटिव आयन जो है वो एसीटेट आयन के साथ जाके मिलेगा। अब एसीटेट आयन के दो सोर्सेज हैं, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिटिक एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम एसीटेट।
तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शली आयनाइज होता है, यानी हम बोल सकते हैं बहुत कम अमाउंट में आयनाइज होता है। तो एसीटेट आयन जो सॉल्यूशन में होगा वो एसीटेट आयन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। अगर हम इसमें H पॉजिटिव डालेंगे तो H पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि वो सॉल्ट के एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। लेट सपोज जब हम H पॉजिटिव डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव डालने की वजह से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। H पॉजिटिव की जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन की pH डिक्रीज होगी, बिकॉज pH और H पॉजिटिव आयन में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स लॉगरिथमिक रिलेशन होता है। अगर pH सॉल्यूशन की डिक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर ये H पॉजिटिव आयन जो है जो हमारे सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा है ये किसी वजह से या किसी भी तरीके से कंज्यूम हो जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन की pH वापस रिटेन कर जाएगी। तो ये H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में ना तो H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा है तो इसकी वजह से सॉल्यूशन की pH में चेंज नहीं आएगा। इन केस अगर हम यहाँ पे बेस ऐड कर दें, बेस, और बेस में जो एक्टिव पार्ट होता है ऐड बेस, और बेस में जो एक्टिव पार्ट होता है ये बात याद रखें वो होता है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा H2O में। अब आप देख सकते हैं कि OH की एडिशन की वजह से H पॉजिटिव जो है वो सॉल्यूशन से कम हो रहा है। तो H पॉजिटिव अगर सॉल्यूशन से कम होगा तो आपको पता है कि H पॉजिटिव सॉल्यूशन से कम होगा तो सॉल्यूशन की pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव आयन है उसको वापस उसी अमाउंट में जनरेट होना होगा। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट होके उतना ही H पॉजिटिव आयन जनरेट कर देगा जितना हमारे पास कंज्यूम हुआ था H पॉजिटिव आयन ड्यू टू द एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह से pH सॉल्यूशन की जो होगी वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा, सॉल्यूशन की pH में इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा, यानी कि माइनर से चेंज आएगा, मेजर चेंज नहीं आएगा। एक बात ये याद रखें कि आपने ये स्मॉल अमाउंट में डालना है। अगर आप ग्रेटर अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो बफर सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है, बफर कैपेसिटी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से जब वो एक्सीड करेगा तो सॉल्यूशन की pH वापस रिटेन नहीं कर पाएगी, और रिटेन नहीं हो पाएगी तो ये सॉल्यूशन बफर भी नहीं रहेगा, ये सॉल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरीके से हमने एसिडिक बफर को एक्सप्लेन किया है ऐसे ही हम बेसिक बफर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसके की पॉइंट्स जानना चाहते हैं, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है और वो आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे पोस्टुलेट्स ऐड कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की। और वो पॉइंट्स जो है या वो पोस्टुलेट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज हम बात करते हैं बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। और अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा NH4+ और Cl नेगेटिव में। इन केस वी विल ऐड H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन आपको नजर आ रहा है कि H पॉजिटिव आयन जो होगा वो OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा। एक और बात याद रखें, ड्यू टू द प्रेजेंट इन कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाती है। फिर आपने H पॉजिटिव आयन डाला है तो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में। और ये बात आपको पता है कि सॉल्यूशन से OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होगी, इस टाइम पे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा होगा। और आपको पता है कि OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है
तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी तो सॉल्यूशन की पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर ये वापस वही बफर सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है, ये अपनी पीएच को रिटेन करने की एबिलिटी रखता है, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट होके इतने ही अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर देगा जितना कंज्यूम हुआ था ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिड, और सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज आएगा वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इसी तरीके से अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव आयन NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। अब NH4 के भी दो सोर्सेज हैं, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन ज्यादा होती है, तो सॉल्यूशन में जो अमोनियम आयन होगा वो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। सही है, तो आपने यहाँ पे ऐड किया है बेस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन जो है वो अमोनियम आयन से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनियम आयन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। फिर वही सारी चीजें हैं, OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होने की वजह से सॉल्यूशन की पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूशन की पीएच कैसे इंक्रीज होगी, जैसे कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तो सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी। सही है, अब सॉल्यूशन की पीएच वापस वही हो जाए जो बिफोर एडिशन ऑफ बेस थी, तो फिर हम ये देखेंगे, ये फिनोमेना होगा कि ये जो है हमारे पास OH नेगेटिव आयन किसी तरीके से कंज्यूम हो जाना चाहिए, और ये कंज्यूम हो सकता है अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज आएगा वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।